क्या आप शेयर मार्केट समझना चाहते हैं? चलिए इसे आसान बनाते हैं। आप एक बड़े बाजार की कल्पना करें, लेकिन सामान की बजाय लोग कंपनियों के टुकड़े खरीदते और बेचते हैं। इन्हें शेयर कहते हैं। शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बनना। कंपनियां ग्रोथ और नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने के लिए शेयर बेचती हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कैपिटल देते हैं और शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक शेयर होल्डर के तौर पर कंपनी की प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स पर आपका अधिकार होता है। अगर कंपनी बढ़ती है और ज्यादा कमाती है तो उसके शेयर की कीमत आमतौर पर बढ़ जाती है। आप अपने शेयर ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं, जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। डिविडेंड एक तरह से पार्ट ऑनर होने का बोनस है। सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती। कई कंपनी ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करती हैं। तो आप शेयर की बढ़ती कीमतों और डिविडेंड्स दोनों से कमा सकते हैं। शेयर मार्केट अवसरों से भरा है, लेकिन इसमें रिस्क भी होते हैं। ये एक पार्टनरशिप है। कंपनियों को फंड मिलते हैं, इन्वेस्टर्स को अपना पैसा बढ़ाने का मौका मिलता है। सबसे जरूरी बात यह समझना है कि यह एक्सचेंज कैसे काम करता है। सही जानकारी के साथ कोई भी इसमें भाग ले सकता है। शेयर मार्केट वह जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है। लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सीधा सा जवाब है ज्यादा रिटर्न के लिए। सेविंग्स अकाउंट सेफ होते हैं, लेकिन कम इंटरेस्ट देते हैं, अक्सर इन्फ्लेशन से भी कम। शेयर मार्केट इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ सकता है और आपके पैसे को फास्टी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह दौलत बनाने और बड़े गोल्स को पूरा करने का एक तरीका है, जैसे घर खरीदना या एजुकेशन के लिए पैसे जुटाना। समझदारी से इन्वेस्ट करने से फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सकती है, जहां आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके खर्चों को कवर करते हैं। शेयरों में इन्वेस्ट करके आप इंडियन कंपनियों और इकोनॉमी की ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे देश तरक्की करता है, वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स भी आराज सकते हैं। मार्केट आपको इंडिया की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनने देता है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है। याद रखें, ज्यादा रिटर्न के साथ ज्यादा रिस्क भी आता है, लेकिन पेशेंस और नॉलेज के साथ रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हो सकते हैं। यही शेयर मार्केट का असली आकर्षण है। शेयर ट्रेडिंग का एक लंबा इतिहास है। शेयर ट्रेडिंग का एक लंबा इतिहास है। शेयर ट्रेडिंग का एक लंबा इतिहास है। पहला फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज 1600 के दशक में एम्स्टर्डम में शुरू हुआ था, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर ट्रेड करता था। शुरुआती मार्केट इनफॉर्मल थे। ट्रेडर्स कॉफी हाउस में मिलते थे, डील्स हाथ से लिखी जाती थी और जानकारी धीरे धीरे फैलती थी। समय के साथ लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े एक्सचेंज उभरे, जिन्होंने ग्लोबल फाइनेंस को आकार दिया। ये शहर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के केंद्र बन गए। जैसे जैसे मार्केट बढ़े, सरकारों ने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने और फेयर ट्रेडिंग सुनिश्चित करने के लिए रूल्स बनाए। टेक्नोलॉजी ने ट्रेडिंग में क्रांति ला दी। अब इंटरनेट वाला कोई भी व्यक्ति ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकता है। आज के मार्केट तेज, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल हैं। हाथ से लिखे नोट्स से लेकर डिजिटल ट्रेड्स तक यह सफर शानदार रहा है। शेयर मार्केट का इवोल्यूशन दिखाता है कि फाइनेंस कैसे अडेप्ट और ग्रो करता है। अब कोई भी इस ग्लोबल मार्केटप्लेस में भाग ले सकता है। इंडिया की स्टॉक मार्केट स्टोरी अनोखी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो 1875 में मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था। दशकों तक BSE ने डोमिनेट किया। ओपन आउटक्राई ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया, फ्लोर पर चिल्लाना और हैंड सिग्नल्स। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE लॉन्च हुआ, जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लेकर आया। यह ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए एक गेम चेंजर था। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी NSE मेन इंडेक्स हैं, जो टॉप कंपनियों और मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं। जब ये इंडेक्स बढ़ते हैं तो मार्केट अच्छा कर रहा होता है। आज लाखों इंडियन टेक्नोलॉजी और बढ़ती फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं। बरगद के पेड़ से डिजिटल ट्रेडिंग तक का सफर इंडिया की प्रोग्रेस को दिखाता है। BSE और NSE दोनों अब वर्ल्ड क्लास एक्सचेंज हैं। इंडियन मार्केट डायनामिक, मॉडर्न और फास्टी से बढ़ रहा है। आप अक्सर बुल मार्केट और बेयर मार्केट सुनेंगे। बुल मार्केट का मतलब है कि कीमतें बढ़ रही हैं और इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं। एक बुल को ऊपर की ओर धकेलते हुए सोचें। बेयर मार्केट में कीमतें गिरती हैं और निराशा फैलती है, जैसे एक बेयर नीचे की ओर झपटता है। बुल मार्केट कॉन्फिडेंस लाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीडी हो जाते हैं तो रिस्की डिसीजंस भी ले सकते हैं। बेयर मार्केट मुश्किल होते हैं, लेकिन कम कीमतों पर स्ट्रॉन्ग कंपनियों को खरीदने के मौके देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोनों कंडीशंस में डिसिप्लिन रहते हैं। ब्लाइंडली ट्रेंड्स का पीछा न करें, अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहें।
पेशेंस और करेज मायने रखते हैं, खासकर जब दूसरे घबराते हैं। हर मार्केट साइकिल एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इन मूड्स को समझना आपको समझदारी से रिएक्ट करने में मदद करता है। इसी तरह आप एक मैच्योर इन्वेस्टर बनते हैं। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाते, क्रैश होते हैं। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन को ट्रिगर किया, जिससे बहुत लोगों का पैसा डूब गया और फाइनेंस हमेशा के लिए बदल गया। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिकी मॉर्गेज फेलियर्स के साथ शुरू हुआ, जिससे दुनिया भर में घबराहट फैल गई। हाल ही में कोविड-19 ने इकोनॉमी बंद होने के कारण एक तेज मार्केट क्रैश किया। ये इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल और इंटरकनेक्टेड है। क्रैश दर्दनाक होते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा समय के साथ रिकवर हुए हैं। हर गिरावट के बाद इकोनॉमी अडेप्ट होती है और मार्केट नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। मुख्य सबक घबराए नहीं और डर में बेचे नहीं। पेशेंट इन्वेस्टर्स जो डटे रहते हैं उन्हें अक्सर रिवॉर्ड मिलता है। मार्केट रेजिलियंस रियल है। हिस्ट्री दिखाती है कि हर क्रैश के बाद रिकवरी होती है। हम लेजेंडरी इन्वेस्टर्स से क्या सीख सकते हैं? वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए फेमस हैं। अच्छी कंपनियों को सही कीमतों पर खरीदना और लंबे समय तक होल्ड करना। इंडिया के राकेश झुनझुनवाला देश की ग्रोथ में विश्वास रखते थे और उन्होंने बोल्ड, अच्छी तरह से रिसर्च किए गए दांव लगाए। डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी पेशेंस और सावधानी से स्टॉक चुनने के लिए जाने जाते हैं। ये मास्टर्स रिसर्च, पेशेंस और कन्विक्शन पर जोर देते हैं। वे तेज प्रॉफिट का पीछा नहीं करते, वे सालों तक इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सक्सेस डिसिप्लिन से आती है, लक से नहीं। इन्वेस्टिंग बिजनेस को समझने के बारे में है, जुआ खेलने के बारे में नहीं। बेस्ट से सीखें, रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म सोचें और डिसिप्लिन रहें। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलें। एक डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिकली रखता है, शेयरों के लिए एक डिजिटल वॉलेट की तरह। आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत होगी। ज्यादातर ब्रोकर्स दोनों अकाउंट एक साथ ऑफर करते हैं। इन्हें खोलने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स दें, पैन, आधार और बैंक डिटेल्स। छोटे से शुरू करें और बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से पहले प्रोसेस को समझें। मार्केट कैसे काम करता है, इसे समझने पर ध्यान दें। कंपनियों के बारे में पढ़ें, फाइनेंशियल बेसिक्स सीखें और फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सीखते रहें। जितना ज्यादा आप जानेंगे, आपके डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए यहां 4 गोल्डन रूल्स दिए गए हैं। पहला, लालच से बचें, तेज प्रॉफिट या सट्टा टिप्स का पीछा न करें। दूसरा, अपनी खुद की रिसर्च करें, इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेस को समझें। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को दिनों में नहीं सालों में बढ़ने दें। मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, एक्सपर्ट्स के लिए भी। चौथा, डाइवर्सिफाई करें, अपना सारा पैसा एक कंपनी या सेक्टर में न लगाएं। रिस्क कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाएं। अगर एक स्टॉक गिरता है तो दूसरे आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं। एक सेफ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए इन रूल्स को फॉलो करें।